वंदे मातरम भैया बहनों। आज हम कक्षा 9 में पर्यावरणम एकादश पाठ इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। सब अपनी 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 पाठ्य पुस्तक जो सेमोसी है वो निकाल लेंगे। इसमें है एकादश पाठ पर्यावरणम। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः पर्यावरण विषयक लघु निबंधो अस्ति। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना में है प्रस्तुतो पाठ्यांशः पर्यावरण विषयक लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुत पाठ, जो प्रस्तुत पाठ है वह पर्यावरण के विषय में अर्थात पर्यावरण के बारे में एक लिखा गया एक छोटा सा लघु निबंध है। छोटा निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिना पुरतः अभिशाप रूपेण शमायातम। आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के पुरतः यानी सामने, प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आया हुआ है। आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आया हुआ है। नदीनाम वारी मलिन संजातम, नदियों का, वारी होता है जल, नदियों का जल मलिन गंदा हो गया है। नदियों का जल मलिन हो गया है, गंदा हो गया है। शैने शैने धरा निर्वनम जायमाना अस्ति, धीरे धीरे धरती निर्वनम करता है वनों से रहित, धीरे धीरे धरती वनों से रहित जायमाना हो गई है। धीरे धीरे धरती वनों से रहित हो गई है। यंत्रेभ्यो निःसरित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। यंत्रेभ्यो, यंत्रों से या कल कारखानों से, निःसरित वायुना निकली हुई वायु, यंत्रों से कल कारखानों से निकली हुई वायु वातावरण को जहरीली, रुजाकारकम और रोगों को बढ़ाने वाली होती है। कल कारखानों से निकली हुई वायु वातावरण को जहरीला और रोगों को बढ़ाने वाली होती है। वृक्षाभावतः प्रदूषण कारणांच बहुना पशु पक्षिणाम जीवन में संकटापन्न दृश्यते। पेड़ों के अभाव में, वृक्षों के अभाव में प्रदूषण के कारण बहुत से पशु पक्षियों का जीवन संकट में दिखाई देता है। वृक्षों के अभाव में प्रदूषण के कारण बहुत से पशु पक्षियों का जीवन संकट में दिखाई देता है। वनस्पतीनाम अभाव दशयाम न केवलम वन्य प्राणिनाम अपितु अस्माकं समस्यामेव जीवनम स्थापितुं नैव शक्यते। वनस्पतियों के अभाव व दशा न केवल वन्य प्राणियों की अपितु बल्कि हमारे सभी का जीवन स्थित नहीं रह सकता। वनस्पति के अभाव में न केवल वन्य प्राणी बल्कि हमारा जीवन भी अर्थात हम सभी का जीवन भी स्थित नहीं रह सकता। पादपा अस्मभ्यम न केवलम शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीना छाया च वितरन्ति। पौधे हमारे को न केवल शुद्ध वायु देते हैं बल्कि वे हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए पत्ते, फूल, फल, लकड़ियाँ, औषधियाँ और छाया भी देते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु देते हैं बल्कि वे हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उपयोगी पत्ते, फूल, फल, लकड़ियाँ, औषधियाँ और छाया देते हैं। अस्माद् हेतु अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, हमारा कर्तव्य है कि इस कारण, अस्माद् हेतु करता है इस कारण हमारा कर्तव्य है कि हम सब वृक्षारोपणम पेड़ पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा करें, पेड़ पौधों को रोपकर उनकी सुरक्षा करें। इस कारण हमारा कर्तव्य है कि हम सब पेड़ पौधों को लगाकर उनकी सुरक्षा करें।
जल सूचिताम करणम, जल की सुरक्षा करे, जल को शुद्ध करे। ऊर्जायाम संरक्षणम, ऊर्जा का संरक्षण करे। उद्यानम तड़ागादीनाम सूचितम पूर्वकम, उद्यानम बगीचों बागानों, तड़ागा तालाब आदि को की स्वच्छता पूर्वक अर्थात सभी को शुद्ध करे। बगीचों तालाबों को भी शुद्ध करे अर्थात उनको सुरक्षित करे। पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्न कुर्यामः, पर्यावरण की सुरक्षा करना ही, पर्यावरण को सुरक्षित करना ही या पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयत्न करे। अनेनेव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामय सुखवहंच भविष्यति, इससे ही हम सभी का जीवन आनंदमय और सुखमय होगा। इससे ही हम सभी का जीवन आनंदमय और सुखमय होगा। आइए अब पाठ के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति है समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की सुरक्षा का प्रयत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की सुरक्षा का प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविध प्रकारे सुख साधने च तृप्यति। यह सभी का पोषण करती है अर्थात ये सभी का विभिन्न प्रकार से पोषण करती है। यह सभी का विभिन्न प्रकार से पोषण करती है और सुख साधनों से तृप्त करती है, यह संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेज है, वायु है, आकाश है, च अशा प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जलम यानी जल, तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व है अर्थात इन्हें पंचभूत भी कहा जाता है जो प्रकृति का निर्माण करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व है। तान्येव मिलित्वा प्रत्यक्तया वाय अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। उन्हीं से मिलकर अलग से हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है। उन्हीं से मिलकर के अलग से हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है। ये ते परितः समन्तातः लोकः अनेन इति पर्यावरणम। हमारे चारों ओर अर्थात संसार को चारों ओर जो आवरण है वही पर्यावरण है। यथा अजात शिशु है मातृ गर्भे सुरक्षित तिष्ठति तथैव मानव पर्यावरण कुक्षो। अजात शिशु अर्थात यथा यानी जैसे अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, जैसे अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है वैसे ही मानव भी पर्यावरण कुक्षो, पर्यावरण के कुक्ष में अर्थात गर्भ में परिष्कृतम शुद्ध और प्रदूषण रहित रहता है। जैसे अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है वैसे ही मानव पर्यावरण के कुक्षों गर्भ में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम शुद्ध प्रदूषण रहित, शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण अस्माभ्य हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और हितकारी सामग्री प्रदान करता है। शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और हितकारी सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपे आतंकितो जनः किम कर्तु प्रभवति। प्रकृति के कोप से, प्रकृति के गुस्से से आतंकित मानव क्या कर सकता है। प्रकृति के आतंकित रूप से, प्रकृति के गुस्से से आतंकित मानव क्या कर सकता है। जल पलावने, बाढ़, अग्निभय, अग्निकांड, भूकंप, वात्याचक्रे, आंधी, उल्कापात दिविश्च, उल्का पिंडों का गिरना आदि से संतप्त मानव का कवय कहाँ मंगलम मंगल है। बाढ़, अग्निकांड, भूकंप, आंधी, उल्का पिंडों का गिरना आदि से संतप्त मानव का कहाँ मंगल है। अतएव
अस्माभिः प्रकृति रक्षणीयम, इसीलिए हमें प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, उससे ही पर्यावरण की सुरक्षा होगी, रक्षा होगी। प्राचीन काल में लोक मंगल शासनम, लोक कल्याण के लिए ऋषि मुनि वन में निवास करते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरण उपलभ्यते स्म है, क्योंकि वनों में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता है, क्योंकि वनों में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता है। तत्र विविधा विहंगा कुलकूजन श्रोत्र रसायनम ददाति, वहाँ विभिन्न प्रकार के विहंगा यानी पक्षी का कलकूजन कानों को रसायन ददाति अच्छा सुनने को देता है। वहाँ पक्षियों की जो कलकूजन है, जो आवाज़ है, वो कानों को अच्छी लगती है। आज हमने इस पाठ का एक पैराग्राफ का अध्ययन किया है। आप सभी भैया बहनों को इस पाठ के पैराग्राफ का जो पढ़ाया है उसका हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और इसका अध्ययन भी करना है।